टाइडेमान कस्बे के परमाणु बिजली घर का डायरेक्टर है और माँ क्लाउडिया टाइडेमान कस्बे का इकलौता होटल चलाती है। हाल की घटनाओं के कारण होटल का कारोबार भी मंदा पड़ गया है। अलेक्जेंडर अपने बेटे से बहुत सख्ती से पेश आता है, जिसकी वजह से बारटोज नशे का आदी बन गया है। संयोग से गायब हुआ नोआ एक गुफा में बहुत सारा गांजा छिपा कर रख गया था। यह बात पता चलते ही बारटोज सुझाव देता है कि सब लोग रात को वेंडन की गुफा में जाकर उसे निकालें और बेच दें, पक्का बड़ा मुनाफा होगा। इधर दूसरी तरफ गायब लड़के नोआ के माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पूछते हैं कि अब तक उनका बेटा क्यों नहीं मिला। थाने की इंचार्ज शार्लोट डॉपलर उलरिख की सीनियर है। उसका पति पीटर डॉपलर एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है। उनकी दो बेटियां हैं, बड़ी फ्रांसिस्का डॉपलर और छोटी एलिजाबेथ डॉपलर। नोआ की माँ बहुत भावुक और गुस्से में है। इतने दिनों बाद भी बेटे का कोई पता नहीं चला और उसे पक्का यकीन है कि पुलिस ने सच में खोजने की कोशिश ही नहीं की। शार्लोट उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर वह सबके सामने उस पर थूक देती है। तभी उलरिख बीच में आकर हालात संभालता है और किसी तरह दोनों को शांत करके वहाँ से भेज देता है। इसके बाद उलरिख और शार्लोट ऑफिस में सुरागों की समीक्षा करते हैं, लेकिन दोनों में बहस हो जाती है। उलरिख का मानना है कि नोआ बस घर से भाग गया होगा, क्योंकि वेंडन कस्बे में कभी कोई बड़ा अपराध हुआ ही नहीं। शार्लोट तुरंत इसका विरोध करती है। असल में नोआ वेंडन कस्बे का पहला लापता व्यक्ति नहीं है। 33 साल पहले उलरिख का भाई मैड्स नील्सन भी वेंडन की गुफा के पास गायब हो गया था और आज तक नहीं मिला। भाई का जिक्र आते ही उलरिख भावुक हो जाता है। वह मानने को तैयार नहीं कि दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है। गुस्से में वह पुलिस स्टेशन से निकल जाता है और अपनी माँ के घर पहुँचता है। 33 साल पहले बेटे के गायब होने के बाद से उसकी माँ ने कभी उसे ढूंढना नहीं छोड़ा। नोआ के गायब होने के बाद वह फिर जंगल गई थी, जहाँ उसे अपने बेटे की पसंदीदा चॉकलेट का रैपर मिला। अजीब बात यह थी कि वह रैपर बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी अभी गिराया गया हो। उसे लगता है कि कस्बे में सब कुछ किसी चक्र की तरह दोहराया जा रहा है, बिल्कुल 33 साल पहले जैसा। इसी दौरान वेंडन के एक मानसिक चिकित्सालय में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कुर्सी पर लेटा बार बार बड़बड़ा रहा है। अभी तक यह रहस्य बना हुआ है कि वह किस बात का इशारा कर रहा है, लेकिन एक चीज साफ है, वेंडन कस्बा उतना शांत और सुरक्षित नहीं जितना बाहर से लगता है। अब तक लगभग सारे सुराग उसी घने जंगल और उसके भीतर मौजूद रहस्यमयी गुफा की ओर इशारा कर रहे हैं। तभी दृश्य बदलता है। गुफा के अंदर से एक रेनकोट पहने रहस्यमयी आदमी बाहर आता है। क्या वही नोआ के गायब होने का जिम्मेदार है? और माइकल के पत्र में आखिर लिखा क्या है? अब तक कहानी के 4 बड़े परिवार सामने आ चुके हैं और इस सीरीज में रिश्तों की कड़ियां बेहद अहम हैं। चलिए एक बार इन्हें दोहरा लें। सबसे पहले है कर्नवाल्ड परिवार। पिता माइकल कर्नवाल्ड, जिसने शुरुआत में आत्महत्या की, बेटा योनास कर्नवाल्ड, पत्नी हन्ना कर्नवाल्ड और दादी इनस कर्नवाल्ड। दूसरा है नील्सन परिवार। पिता उलरिख नील्सन, जो कस्बे के पुलिस चीफ हैं, और माँ काथरीना नील्सन, जो स्कूल की प्रिंसिपल है। उनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा मैग्नस नील्सन, बेटी मार्था नील्सन और छोटा बेटा मिकेल नील्सन। इसके अलावा उलरिख की माँ भी इस परिवार में शामिल है। तीसरा है टाइडेमान परिवार।